वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट 2 एंड 1 के माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी के जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे केटिव में, तो उनका आंसर कैसे लिखना है वो सभी चीज़ें हमने उसका पूरा सोल्यूशन दिया था आपको। आज हम लोग बात करें यूनिट 3 में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन नेगेटिव में, उनका पूरा हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपका जितने भी क्वेश्चन आपके वेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं डिफाइन एंटीजन, हेप्टेन एंड एडजुवेंट। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हो रहा है, रेगुलर आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों को डिफाइन करना, तो हम बात करते हैं एंटीजन। An antigen is a molecules or molecular structure as protein, polysaccharide, lipid, nucleic acid that is recognized by immune system and can trigger an immune response। देखा जाए एंटीजन क्या है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं और हमारे इम्यून रिस्पांस को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन। जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब क्या होते हैं आपके एंटीजन। पैथोजेंस होते हैं, ये सब एंटीजन्स आपके होते हैं। हेप्टेन की बात करते हैं। ए हेप्टेन इज एन इनकम्प्लीट एंटीजन। दीज स्मॉल मॉलिक्यूल कैन induce an immune response only when attached to a large carrier molecule like protein. The carrier does not induce an immune response by itself। देखा जाए हेप्टेन क्या होते हैं, एक प्रकार के इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं। ये कंप्लीट कब होते हैं, जब किसी लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं आपके दोस्तों, अटैच हो जाते हैं और वो हमारे इम्यून रिस्पांस को क्या करते हैं, आपको इंड्यूस करते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्टेन। हेप्टेन के लिए जो कीवर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन होता है हेप्टेन, जो किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और यही इनकम्प्लीट एंटीजन क्या करेगा, हमारे बॉडी में इंड्यूस करेगा इम्यून रिस्पांस को। लेकिन कैरियर मॉलिक्यूल, बच्चों ध्यान दीजिए, कैरियर मॉलिक्यूल जो होगा वो इंड्यूस नहीं करेगा आपके रिस्पांस को। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि हेप्टेन जो होगा इनकम्प्लीट एंटीजन होगा, लेकिन जो कैरियर मॉलिक्यूल होगा वो आपके क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके होता है। एडजुवेंट की बात करते हैं। एडजुवेंट रियल में होते क्या है, एंड एडजुवेंट इज ए सब्सटेंस दैट इज एडेड टू वैक्सीन टू इनहेंस द इम्यून रिस्पांस टू एंटीजन। देखा जाए एडजुवेंट का होते एक सब्सटेंस होते हैं जो एंटीजन के साथ, वैक्सीन के साथ ऐड होते हैं, जो इनहेंस क्या करते हैं, आपके इम्यून रिस्पांस टू एंटीजन को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। Adjuvant work by stimulating the immune system and prolonging the presence of antigen at the injection site, thus improve the effectiveness of the vaccine। जो एडजुवेंट होते हैं आपके सब्सटेंस जो वैक्सीन के साथ ऐड होते हैं, और इनका मेन वर्क क्या होता है, इनका मेन वर्क होता है कि उसको जो वैक्सीन की जो इफेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके एडजुवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इन्नेट इम्यूनिटी होते क्या है, व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी या डिफाइन इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी रिफर टू बॉडी लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, टॉक्सिन एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। देखा जाए इन्नेट इम्यूनिटी जो होते हैं वो आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। एक किस टाइप की इम्यूनिटी होती है, तो बोला गया नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ इन्वेडर। जो भी आपके पैथोजन से इन्वेडर है वो आपके बर्थ से ही, बाय बर्थ से ही क्या होता है, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है, वो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको बोला जाता है नॉन स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी इज कंपोज ऑफ फिजिकल बैरियर। जैसे हम लोग बात करते हैं फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, इन्फ्लेमेटरी बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर, ये सब किस में आते हैं हमके दोस्तों, इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी का ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम के नाम से, तो उसमें इन्नेट इम्यूनिटी में जाएंगे, सभी चीज़ें उसमें मैं बताया हूँ। जैसे हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर सच एज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर होते हैं। एज वेल एज सेलुलर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट
as well as WBC, antimicrobial proteins and inflammation। ये सब क्या होते हैं आपके इन्नेट इम्यूनिटी होते हैं जो क्या होते हैं फ्रॉम बर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। देखा जाए इन्फ्लेमेशन रियल में क्या है, तो इन्फ्लेमेशन इज ए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट अकर इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन, इरिटेशन। देखा जाए हमारे बॉडी में यदि कोई टिश्यू डैमेज होता है, चाहे इंजरी के द्वारा या इन्फेक्शन के द्वारा या इरिटेशन के द्वारा, वही रियल में क्या डिपेंड करता है, एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन जो एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है आपका प्रोड्यूस करता है। इट इज क्रूशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म एंड इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट aim to remove the stimuli, initiate tissue repair and restoring normal function। देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपका मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब कोई भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी आपके इंजरी हो जाती है तो क्या करता है, उन टिश्यू को रिपेयर करने में इनिशिएट करता है, या कोई हार्मफुल स्टिमुलाई होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंट होता है हमारे जो फंक्शन होते हैं सेल के, उसको क्या करता है, रीस्टोर करने में क्या करता है, आपको हेल्प कराता है। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके इन्फ्लेमेशन प्रोसेस आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ए नोट ऑन इम्यून टॉलरेंस। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इम्यून टॉलरेंस के बारे में। इम्यून टॉलरेंस इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शन referring to ability to recognize and tolerate the body own tissue while mounting effective response against foreign substance non-self such as pathogens। देखा जाए इम्यून टॉलरेंस की बात करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके अंदर एबिलिटी होता है कि कैसे हम लोग किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करें और कैसे हम अपने टिश्यू को उस पार्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करने में हेल्प करें। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका इम्यून टॉलरेंस क्या करता है, आपको सेल्फ करता है। तो इनमें दो भी होते हैं, सेल्फ भी होते हैं और नॉन सेल्फ भी होते हैं, दोनों आपके रिस्पॉन्स होते हैं। इट इन्वॉल्व ए डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द एक्टिवेशन एंड सुप्रेशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द हार्मफुल इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन विच कुड लीड टू ऑटो इम्यून डिजीज। देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में जो आपके सेल्फ एंटीजन होते हैं उनको कैसे हम लोग अपने बॉडी में बैलेंस कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या डिपेंड करता है इम्यून टॉलरेंस। यदि हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके सराउंडिंग का जब क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं, टेम्परेचर चेंज होते हैं, तो देखा जाए हमारी बॉडी क्या करती है, उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंटल चेंज को क्या करता है, आपकी बॉडी एडॉप्ट करता है। वो कहीं ना कहीं कौन सा उसके लिए हेल्प करता है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर जो इम्यून टॉलरेंस पावर होता है वही कहीं ना कहीं क्या करता है, एडॉप्ट करने में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपोनेंट कौन होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इम्यून टॉलरेंस। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस की बात करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन थाइमस टी सेल एंड बी सेल। टी सेल बी सेल लिम्फोसाइट अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ एजुकेशन टू एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव सेल। देखा जाए सेंट्रल टॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं, टाइप्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। पहला कौन सा है दोस्तों, सेंट्रल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस की बात करते हैं जब आपका डेवलपमेंट होता है टी और बी सेल लिम्फोसाइट का, तो उसमें प्रोसेस होता है, एजुकेट होता है कि कैसे हम लोग सेल्फ रिएक्टिंग सेल जो आपके होते हैं कैसे हम लोग एलिमिनेट करें। दिस सेंट्रल टॉलरेंस मैकेनिज्म इंश्योर दैट पोटेंशियली हार्मफुल इम्यून सेल आर डिलीटेड इनएक्टिव बिफोर दे मेच्योर एंड इंटर सर्कुलेशन। देखा जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर हो जाता है तो उसके एक्टिवेट होने के पहले, मेच्योर होने के पहले क्या करना, उसको बॉडी या बोल सकते हैं बॉडी में सर्कुलेट करने के पहले, इंटर होने के पहले क्या करना, उसको, ये आपका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है सेंट्रल टॉलरेंस मैकेनिज्म, जो पहले क्या करता है उस आपको हार्मफुल पैथोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है। हार्मफुल इम्यून सेल को क्या कर देता है और रिमूव कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल टॉलरेंस। सेकंड बात करते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। पेरिफेरल टॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं इन द पेरिफेरी वेरियस रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्ट टू सुप्रेस पोटेंशियल हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन दैट में escape central tolerance
This include the action of regulatory T cell and other suppressive immune cell as well as induction of immune checkup that dampen immune activation। देखा जाए पेरिफेरल टॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं, जिसमें बहुत से आपकी बॉडी में क्या होते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे इम्यून रिस्पांस को क्या करते हैं, हार्मफुल क्रिएट करते हैं। उसको क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना, उसके अपनी बॉडी के अंदर क्या करना, उसके अंदर टॉलरेंस पावर क्या करना, प्रोड्यूस करना, वो डिपेंड करता है क्या, पेरिफेरल। तो दो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉलरेंस पावर आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन ऑक्सीडेटिव बर्स्ट ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस। The oxidative burst is crucial process that occur during phagocytosis, particularly in certain type of immune cell like neutrophil, macrophage and monocyte। देखा जाए ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की बात करते हैं, एक आपका क्या है, आपके एक क्रूशियल प्रोसेस होता है कब, जब फैगोसाइटोसिस आपके होते हैं इम्यून सेल के। इम्यून सेल जब करता है, इट रिफर टू रैपिड एंड रोबस्टेड इंक्रीज in the production of reactive oxygen species by these cells upon encountering pathogen and foreign particle। देखा जाए आपके रैपिड आपके प्रोसेस होते हैं जब आपके बॉडी में प्रोडक्शन होता है क्या, आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं सेल के द्वारा, उसको क्या करता है, इनकाउंटरिंग का क्या करता है, काम करता है पैथोजन का। वही रियल में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस। जब एक कब प्रोसेस होता है, फैगोसाइटोसिस के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट ड्यूरिंग फैगोसाइटोसिस की हम लोग, सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ए है। हम इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंट साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल इज आल्सो नोन एज CD8+ सेल because they have CD8 receptor on the membrane। देखा जो साइटोटॉक्सिक सेल की हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग क्या होते हैं, CD8+ सेल बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उसके मेम्ब्रेन पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है दोस्तों, CD8, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज सेल गेट देयर नेम फ्रॉम साइटो। साइटो की हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल की बात करते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या, सेल, और टॉक्सिक की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पॉइजन या हार्मफुल। जो सेल का जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक। साइटो का मतलब सेल हो गया, टॉक्सिक मीन्स हो गया हार्मफुल। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल किल सेल इन्फेक्टेड विथ वायरस एंड बैक्टीरिया एंड दे डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल। देखा जाए साइटोटॉक्सिक टी सेल की बात करते हैं, जब कोई भी सेल इन्फेक्शन हो जाता है आपके वायरस से, बैक्टीरिया से, उसको क्या करता है, रिमूव करने में आपको साइटोटॉक्सिक टी सेल, उसको किल करने में ये आपको हेल्प करता है। हेल्पर टी सेल की बात करते हैं, हेल्पर टी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, CD4+ सेल, बिकॉज दे हैव CD8 रिसेप्टर ऑन मेम्ब्रेन। देखा जाए CD4 जो होता है उसके रिसेप्टर पे पाया जाता है मेम्ब्रेन के, उसी को बोलते हैं क्या, हेल्पर टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल डू नॉट किल डायरेक्टली, इंस्टेड they send signal that tell other cell in your immune system how to coordinate and attack against invader। देखा जाए हम लोग बात करते हैं आपके हेल्पर टी सेल का, जैसे हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल में बात किया, तो हेल्पर टी सेल क्या करेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, सेल को माने कि जो पैथोजन है इन्वेडर को किल नहीं करेगा, वो क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करता है इम्यून सिस्टम को, सेल को, और क्या करता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है, अटैक होता है कि कैसे उसको क्या करें, इन्वेडर को हम लोग डिस्ट्रॉय करें। हेल्पर टी सेल, सिग्नल साइटोटॉक्सिक टी सेल, बी सेल एंड अदर टाइप ऑफ WBC सेल इज नोन एज मैक्रोफेज। ये सब क्या होते हैं, मैक्रोफेज हम बोलते हैं, जो आपके डिफरेंट क्या होता है, आपके सेल होते हैं। तो ये हेल्पर और टी सेल में, हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल में ये बहुत मेजर क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेस ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी हम बात करते हैं, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिमेंबर past encounter with specific pathogen or antigen and mount a fast, more robust and more effective response upon
री एक्सपोज। देखा जाए इम्यूनोलॉजिक मेमोरी की बात करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर यदि कोई भी पैथोजन कभी इंटर हुआ होगा तो उसके अगेंस्ट आपके बॉडी में एक मेमोरी जनरेट हो गया होगा। अब वही एंटीजन आपको काफ़ी समय के बाद यदि आपकी बॉडी में इंटर करेगा, तुरंत क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर क्या है वो आपके जो मेमोरी होती है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, उसको तुरंत क्या करेगा, उसको एबिलिटी होती है और क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। द बेस ऑफ इम्यूनोलॉजिक मेमोरी आर प्राइमरी रूट in the adaptive immunity system, particularly through the mechanism of B and T lymphocyte। देखा जाए हम इम्यूनोलॉजिक मेमोरी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एडिटिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या करते हैं, अपने इम्यून रिस्पॉन्स को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है हमारे बॉडी में इम्यूनोलॉजिक मेमोरी क्या होता है, बूस्ट होता है। नते बोला जाता है कि आपको डाइट अच्छी लेनी चाहिए। हम कैसे अनवांटेड डाइट लेंगे जो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप अनवांटेड केमिकल का लेवल बढ़ाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल होगा। न तो बोला जाता है कि अपने एडिटिव इम्यूनिटी के लिए आपको बेटर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर क्या है, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उससे क्या होता है, डिजीज होने का चांस कम होता है। व्हाट आर द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के सेल कौन है? द मोस्ट कॉमन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज लिम्फोसाइट, टी बी एंड एनके लिम्फोसाइट, एनके नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, माइक्रोफेज। दीज आर ऑल टाइप ऑफ WBC। देखा जाए हम लोग बात करते हैं इम्यून सेल की बात करते हैं तो बहुत से इसका मेरा वीडियो बना है सेल एंड मॉलिक्यूल ऑफ इम्यून सिस्टम, तो उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे सब क्या होता है, आपके सेल होते हैं जो क्या करते हैं आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम के जैसे क्या करते हैं, आपके वर्क करते हैं। कॉमन आपके सेल होते हैं इम्यून सिस्टम के। जैसे यहाँ पे देखा जाए हमने पूरा वेल क्लियर हमने आपको यहाँ पे बताया है। देखा जाए हीमोपोएटिक सेल होते हैं जो आपके बोन में पाए जाते हैं। तो लिम्फॉइड लिंकेज और माइलॉइड लिंकेज की बात करते हैं। लिम्फॉइड लिंकेज की बात करते हैं, बी सेल, नेचुरल किलर सेल और टी सेल की बात हो रही है। यहाँ पे टी सेल क्या करेगा, मेमोरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल को क्या करेगा, आपको ये प्रोड्यूस करता है। ये आपके 3 मेन कैटेगरीज होते हैं। बी सेल की बात करते हैं, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा सेल, ये 2 आपके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं किसके, बी सेल के, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल। माइलॉइड की बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, जिसमें हम लोग, और चौथा आपका होता है मास्ट सेल, बेसोफिल। मोनोसाइट के 2 मेन होते हैं, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज आपके होते हैं। ये पूरे जो सेल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए इसमें दोस्तों हमने स्ट्रक्चर के साथ इसलिए आपको मेंशन किया है जैसा आपको क्लियर है कि हेल्पर सेल है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको क्लियर होना चाहिए। डेंड्रिटिक सेल कैसा होता है तो उसकी स्ट्रक्चर को आप देख करके आप बता सकते हैं कि हाँ डेंड्रिटिक सेल आपका ये होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 प्लस यूनिट 5 दोनों यूनिट के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और श्योर आप ये वीडियो श्योर आप लाइक करें, शेयर करें, श्योर करें, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों को नहीं पता होता कि उसका आंसर कैसे लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके वीडियो है। तो इस वीडियो को श्योर आप करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।